चीज़ें मेंशन वहाँ पे होती है कि एक तो बच्चे का हार्ट बीट क्या है, हार्ट रेट क्या है, और साथ ही साथ आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या है। तो जितनी बार आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हर अल्ट्रासाउंड में अलग-अलग हार्ट बीट और अलग-अलग हार्ट रेट आता है। यानी प्रेगनेंसी में क्या कहा जाता है, हमारी दादी-नानी क्या बोल कर गई हैं, यूट्यूब पर क्या कहा जाता है, मेरे साथ कौन-कौन से सिम्पटम्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मैच किए हैं और कौन-कौन से सिम्पटम मैच नहीं किए हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या-क्या मेंशन होता है जिसकी हेल्प से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में क्या पल रहा है। देखिए, ये कोई लड़का लड़की के खिलाफ वीडियोस नहीं है कि लड़का करना चाहिए या फिर लड़की करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन क्या होता है कि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो इस टाइम पे लोग अंदाज़ा लगाने लगते हैं सिम्टम्स को देखकर। आपके अगल-बगल के लोग, आपके घर वाले सभी अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके अंदर कौन-कौन से सिम्टम्स ऐसे मैच कर रहे हैं, जिनसे वो जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। क्योंकि मेरा 3 बार अल्ट्रासाउंड हुआ था प्रेगनेंसी में, और तीनों बार क्या-क्या एफएचआर आता है, क्या कहा जाता है, हमारे अगल-बगल के लोग, मैं बहुत सारी महिला से बात की हूँ, बहुत सारी महिला को प्रेग्नेंट हुए देखी हूँ, तो उनका एफएचआर क्या बताता था कि कितना एफएचआर आता है लड़के के टाइम पे, कितना एफएचआर आता है लड़की के टाइम पे। प्लेसेंटा से कैसे आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं भी 2 बार प्रेग्नेंट थी, एक बार मैं गर्ल को कंसीव की थी, एक बार मैं बॉय को कंसीव की थी। दोनों के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा पोजीशन और एफएचआर कितना आया था, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप 8 वीक्स में आपके बच्चे का हार्ट बीट आपको सुनाया जाता है, एक डॉपलर मशीन होता है जिसकी हेल्प से आप बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। वो खुद आप नहीं सुन सकते हैं, वो डॉक्टर आपको सुनाते हैं। जब भी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके जाते हैं तो उस टाइम पे पता चल जाता है कि 8 से लेकर 12 वीक तक टाइम होता है, और मैक्सिमम बच्चे का 8 वीक 9 वीक तक हार्ट बीट आ ही जाता है, तो आप उस टाइम तक सुन सकते हैं। सेकेंड है कि आपका 25 वीक तक हलचल स्टार्ट कर देता है। 25 वीक से पहले ही कर देता है, लेकिन लास्ट आपको वेट करना है 25 वीक तक। अगर आपका बच्चा 25 वीक तक हलचल नहीं कर रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना है, क्योंकि ये चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे आपका बच्चा लेज़ी हो चाहे लेज़ी नहीं हो, 25 वीक तक हर बच्चे हलचल करते हैं। अगर आपका बच्चा इस टाइम तक हलचल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हलचल फ़ील नहीं हो रहा है, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, दूसरी बार माँ बन रही हैं, हलचल आप देखिए, अगर आपको 25 वीक तक नहीं फ़ील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। इस पे भी डिपेंड करता है कई बच्चों का हार्ट रेट, कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कई बच्चे लेज़ी होते हैं। तो इस पे भी डिपेंड करता है। जो बच्चे लेज़ी होते हैं तो उनका हार्ट रेट कम करके आएगा, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उनका हार्ट रेट ज़्यादा करके बताता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर कि आपका बच्चा का पोजीशन क्या है, आपका बच्चा सोया है, जगा है, मूवमेंट कर रहा है, इसके ऊपर। और देखिए, लड़की का इससे आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि जितना बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना, उतना बार आपका बच्चे का हार्ट रेट अलग-अलग करके आता है। यानी कि एफएचआर अलग-अलग करके बताएगा कि आप हर बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो आपको 145 से ज़्यादा ही आएगा, और हर बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो 145 से नीचे ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है, तो इसलिए बच्चे का कभी हार्ट रेट ज़्यादा करके बताएगा, कभी कम करके बताएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे का हार्ट रेट 145 से ज़्यादा आ रहा है तो कहा जाता है कि लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर 145 के नीचे आता है, 145, 144, 143, इस तरीके से आपका बच्चे का हार्ट रेट आता है, तो आपको बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए, ये मैक्सिमम प्रेगनेंसी में ये सही नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ प्रेगनेंसी में मैच कर जाता है तो कहा जाता है। इस पे वैसे आप 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हर बार बच्चे का हार्ट रेट अलग-अलग करके बताता है, तो हार्ट रेट पे थोड़ा भरोसा करना
अनुमान आप नहीं लगा सकते हार्ट रेट से। हार्ट रेट सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का मूवमेंट के लिए है, जानने के लिए है कि आपका बच्चा एक्टिव है या फिर कम एक्टिव है, तो इससे पता चलता है। देखिए ऐसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड में बहुत अलग अलग रिपोर्ट आते हैं और अलग अलग FHR आता है। कई बार देखा गया है कि जब प्लेसेंटा का पोजीशन कई बार चेंज भी होता है, कई बार चेंज नहीं होता है। तो देखिए प्लेसेंटा मतलब मैक्सिमम जो होता है ना वो पोस्टीरियर होता है, नहीं तो एंटीरियर होता है। डॉक्टर को जानकारी में रखते हैं क्योंकि उनसे उनको हेल्प मिलता है कि आपका प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को मतलब होता है, आपको कुछ लेना देना नहीं होता है कि क्योंकि प्लेसेंटा अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, उसका काम होता है बच्चे को खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, यानी कि जो भी माँ खा रही है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे के पास जाता है। तो मैंने बहुत सारे प्रेगनेंसी में देखा है कि जिनका पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है उनको कमर में दर्द ज़्यादा रहता है और हलचल बहुत ज़्यादा समझ आता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैच करता है बहुत सारी प्रेगनेंसी में। आप देख लीजिए अगर आपके साथ मैच कर रहा है कि आपके बच्चे का हलचल आपको ज़्यादा करके समझ आ रहा है तो और प्लेसेंटा का पोजीशन देखिए। कई बार क्या होता है ना, प्लेसेंटा जैसे स्टार्टिंग में आपका इंटीरियर है और कई बार होता है कि आगे जाके पोस्टीरियर हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले आपका पोस्टीरियर है फिर आगे जाके इंटीरियर हो जाता है। मैक्सिमम जो महिला प्रेग्नेंट थी उनमें देखा है कि जो शुरू से प्लेसेंटा है वही रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज हो जाता है। कौन से ट्राइमेस्टर में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।